बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9 का नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। कि इससे पहले जितने भी प्लांट थे उनमें सीड नहीं होते थे। विद इन द पैसेज ऑफ टाइम प्लांट्स ने अपने आप में सीड डेवलप किए। तो ये 390 मिलियन ईयर अगो सीड डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और 365 मिलियन ईयर अगो ये कंप्लीट हुई। यानी कि इसमें 25 मिलियन ईयर अगो के दौरान ये सीड के अंदर जो एवोल्यूशन आई, ये सीड डेवलपमेंट की, इसमें हमने ये देखना है कि एवोल्यूशन क्यों हुई और उसके कौन कौन से स्टेप थे, किस तरह एवोल्यूशन हुई। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी वो देखेंगे कि व्हाट इज़ सीड। सीड कहते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से मुराद है ऐसा ओव्यूल जिसमें मेल गैमीट भी इंक्लूड हों, उसे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहते हैं। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड कहते हैं। अब ओव्यूल क्या है? ओव्यूल इज इंटेगुमेंट इंडेसिएंट मेगास्पोरेंजियम। वन बाय वन देखेंगे। इंटेगुमेंट कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसके बाहर हो उसे कहते हैं इंटेगुमेंट्स। मेगास्पोरेंजियम क्या है? मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम हमने पढ़ा था ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम कहते हैं। दो तरह के स्पोर होंगे, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। जो फीमेल गैमीट बनाएंगे वो मेगास्पोर होंगे और मेल गैमीट बनाएंगे वो माइक्रोस्पोर होंगे। तो मेगास्पोरेंजियम इज ए स्ट्रक्चर इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर होते हैं। मेगास्पोर बाद में डिवेलप होके तो एग बनाते हैं, फीमेल गैमीट बनाते हैं। अब ये जो मेगास्पोरेंजियम है, इसकी अगर हम देखें स्ट्रक्चर, तो ये एक मेगास्पोरेंजियम, इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये मेगास्पोर है, ये मेगास्पोरेंजियम है। इसके बाहर, मेगास्पोरेंजियम के बाहर जो कवरिंग होगी उसे कहते हैं इंटेगुमेंट्स। ये कवरिंग है, तो इस पूरे को हम ओव्यूल का नाम देंगे। ये ओव्यूल है। ये मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर और इसके बाहर इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंटेड इंडेसिएंट मेगास्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल। जब इसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर हम इसको सीड बोलेंगे। अब स्पर्मेटोफाइट नेक्स्ट टर्म है कि व्हाट इज स्पर्मेटोफाइट। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट। आगे इसके डिफरेंट स्टेप हैं कि इसमें फर्स्ट स्टेप आ जाता है एवोल्यूशन ऑफ हिट्रोस्पोरी। हिट्रोस्पोरी टू डिफरेंट टाइप के स्पोर होंगे, उसे हिट्रोस्पोरी कहते थे। पहले जो प्लांट्स थे वो होमोस्पोरस थे, सेम टाइप के वन काइंड के स्पोर प्रोड्यूस करते थे। बाद में जो आए वो हिट्रोस्पोरी हो गए। हिट्रोस्पोरी से मुराद है टू डिफरेंट टाइप के स्पोर। अब देखते हैं कौन कौन से। एक को कहते थे माइक्रोस्पोर, जो स्मॉल साइज होता था, माइक्रो मीन स्मॉल। एक होता था मेगास्पोर, जो लार्ज साइज का होता था, उसे मेगास्पोर कहते थे। माइक्रोस्पोर इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम बनता था और मेगास्पोर इनसाइड मेगास्पोरेंजियम बनता था। मेगास्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा। ये जब जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर मेल गैमीटोफाइट बनाएगा जिससे मेल गैमीट बनेंगे। अब इसके बाद मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा। मेगास्पोर जर्मिनेट होके प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमीटोफाइट, या उसके अंदर फिर एग प्रोड्यूस होगा। ये डिफरेंस आ सकता है माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में, क्या डिफरेंस है। तो पहले होमोस्पोरस थे, फिर हीट्रोस्पोरी होगी। मेल और फीमेल गैमीट बनाने के लिए माइक्रो और मेगास्पोर बनना शुरू हो गए। इसके एवोल्यूशन के हवाले से कंसिक्वेंसेस थे, इसलिए पहली अडाप्टेशन ये की उन्होंने। दूसरी है रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन मेगास्पोरेंजियम। पहले पहले ये होता था, मेगास्पोर प्रोड्यूस होने के बाद शेड हो जाता था और डिस्पर्स हो जाता था जर्मिनेशन के लिए, लेकिन वो उसकी प्रोटेक्शन नहीं हो सकती थी फिज़िकल एजेंट की वजह से या मैकेनिकल इंजरी की वजह से। वो स्पोर, मेगास्पोर थे, वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस होते थे। लिहाजा कुछ प्लांट्स ने ये काम किया कि मेगास्पोर को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि वो स्कैप हो, यानी कि वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर रहे और डेवलप होके तो फीमेल गैमीटोफाइट रहे। क्योंकि जितना मेगास्पोर स्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर होगा वो प्रोटेक्टेड होगा बाय मेगास्पोरेंजियम। तो परमानेंटली बाद में उन्होंने ये काम किया, परमानेंटली रिटेन विद द माइगो मेगास्पोरेंजियम।
तो इस तरह दूसरी जो थी वो ये उन्होंने अडाप्टेशन की कि माइक्रो मेगास्पोर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पोरेंजियम के अंदर रिटेन रखा और उसको उधर ही जर्मिनेशन उसकी हुई। अब इसके बाद थर्ड स्टेप पे आते हैं कि प्रोटेक्टिव लेयर डेवलपमेंट अराउंड द मेगास्पोरेंजियम, कि ये जो मेगास्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर थी ये वाली, जिसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या एग बना, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग बना। अब इसके बाहर ये ब्रांचेस इकट्ठी होना शुरू होंगी। ये जो ब्रांचेस इकट्ठी होंगी वो ब्रांचेस आपस में फ्यूज़ हुई। वो मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द जो ब्रांचेस फ्यूज़ हुई, इन्होंने फ्यूज़ होने के बाद एक आउटर हार्ड कवरिंग बना दी, उसको इंटेगुमेंट का नाम दिया। तो आउटर कवरिंग अराउंड मेगास्पोरेंजियम इज़ नोन एज इंटेगुमेंट, और अगर ये स्ट्रांगली बाउंड हो जाए तो उसे इंडेसिएंट कहते हैं, टाइटली लॉक्ड हो तो उसे इंडेसिएंट कहते हैं। तो हमने ओव्यूल की डेफिनेशन पढ़ी थी, इंटेगुमेंट यानी कवर्ड, इंडेसिएंट, स्ट्रांगली लॉक्ड, मेगास्पोरेंजियम इज नोन एज ओव्यूल। ये इसकी आउटर कवरिंग इंटेगुमेंट्स, ये एक चेंज थी। इसके बाद आई कि रिडक्शन टू सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। पहले ये होता था कि एक स्पोरेंजियम के अंदर 4 मेगास्पोर बनते थे। उनके लिए उनके दरमियान कंपटीशन होता था स्पेस का और फूड का। फिर विद इन द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने सिर्फ एक मेगास्पोर सेलेक्ट किया कि वो एक मेगास्पोर डेवलप हो और बाकी जो 3 थे वो एबॉर्ट हो जाएं या डिस्ट्रॉय हो जाएं, ताकि उसको अच्छे तरीके से फूड भी मिले, स्पेस भी मिले, और वो हेल्दी हो और वो उसकी जर्मिनेशन अच्छी हो सके। ये भी एक चेंज थी। इसके बाद थी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, कि मेगास्पोर जब जर्मिनेट होता है तो एग कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, उसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। यानी कि जो मेगास्पोरेंजियम था उसके अंदर मेगास्पोर था, मेगास्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, उसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। इसके बाद उन्होंने मॉडिफिकेशन की डिस्टल एंड फॉर पोलन कैप्चर, कि उसको इंटेगुमेंट इंडेसिएंट में से एक जगह ऐसी छोड़ी जिसमें पोलन ग्रेन, जिसके ज़रिए से इसके अंदर इंटर होकर फर्टिलाइजेशन हो सके। तो ये उसका पूरा स्टेप है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते थे, पोलन ट्यूब बनाते थे और मेल गैमीट बनाते थे। अब ये मेल गैमीट थे जो ये पोलन ट्यूब के ज़रिए से आते थे एग के पास, फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बना, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से फिर सीड बनता है। तो ये जो स्ट्रक्चर थी इसमें एग था। अब इस एग के साथ ये इधर आके मेल गैमीट मिल गया, उससे फिर ये बन गया जाइगोट। जाइगोट जब बना तो इसकी जो इंटेगुमेंट इंडेसिएंट था, ये आउटर कवरिंग थी, ये सीड कोट बन जाएगा, और इसके अंदर ये जो एम्ब्रियो है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ये सीड बन जाएगा। तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज़ नोन एज सीड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से टॉपिक है। अल्लाह।